हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 में बेस्ट पोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। और गलती से आप गलत पोस्ट मत सेलेक्ट कर लेना, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सा होता है, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, तो डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें, जितने भी कैंडिडेट नए हैं इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है 1.5 ईयर अप्रॉक्स हो गया मुझे जॉब करते हुए, उसके भी आप लोगों को बताऊंगा कौन सा पोस्ट बेस्ट है और आपको कैसे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। और जो गलती हमने आरआरसी 2019 वाली वैकेंसी में पोस्ट सिलेक्शन करते टाइम गलत किया था, वो गलती आप लोग मत करना। क्योंकि मेरे 77 मार्क्स होने के बावजूद भी मेरे मनचाहा पोस्ट नहीं मिला। लेकिन 7-8 महीने के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराकर हम अपने मनचाहे पोस्ट पे दिल्ली के अंदर आ चुका हूँ। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। और जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है ना, अपने डाउट को आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने बोला था कि बेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो बेस्ट पोस्ट को डायरेक्ट ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते बेस्ट पोस्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला कि सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसमें सैलरी सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड पोस्ट है क्या, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड पोस्ट है कि वर्क की सूटेबिलिटी, कि प्रमोशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो वर्क का नेचर है कि फिक्स टाइमिंग है कि इतने से इतने टाइम तक आपको जाना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना। तो 3 कैटेगरी में इसको मैं डिवाइड किया हूँ। तो सबसे पहले हर किसी को सैलरी की ओर भागते हैं, तो मैं सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताऊंगा कौन कौन सा पोस्ट जिसमें सैलरी अच्छा खासा बनता है। तो देखिए, ग्रुप डी के जो भी पोस्ट हैं, सारे के सारे पोस्ट का बेसिक पे 18,000 रुपये होता है, ठीक है। मतलब आपकी बेसिक पे 18,000 होगी, उस पर डीए बनेगा। तो जैसे अभी करंट में डीए 50% है, तो 9,000 रुपये डीए हो गया। और आपका रूम रेंट, जैसे आप दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे तो 30% रूम रेंट होगा, तो 5400 रुपये रूम रेंट हो जाएगा, ठीक है। और 2,000 रुपये आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। तो कितना हो गया आपका, 18 2 20 और 9 29 और 5 34 35,000 रुपये के करीब आपकी बेसिक सैलरी बनेगी। 35,000 के करीब सैलरी बनेगी। मैं XYZ 3 प्रकार की सिटी होता है, तो मैं दिल्ली जैसे एक सिटी की बात कर रहा हूँ। किसी भी पोस्ट में आप जाएंगे इतना तो आपकी सैलरी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। मिनिमम इतना सैलरी बनेगी ही बनेगी। लेकिन अगर आप कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें सैलरी आपकी ज़्यादा बनेगी, तो सैलरी ज़्यादा बनने के लिए पहला रीज़न है कि आपको या तो ओवर टाइम मिलेगा, या तो आपको टीए मिलेगा, या तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। 3 ही चीज़ ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा मिलता है, जो सैलरी को इंक्रीज करता है। तो रेलवे की जितनी भी पोस्ट हैं, सारे पोस्ट में आप यक सिटी के अंदर हैं तो 35 के करीब बनेगा, एनपीएस काट के 32 के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। लेकिन अगर वही वाई सिटी में है और जेड सिटी में, तो वाई सिटी में आपको 3600 करीब एचआरए मिलेगा, जेड सिटी में 1800, तो 1500 2000 करीब इसमें कम हो जाएगा, इस वाले में और कम हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सैलरी हुआ किसी भी पोस्ट का। लेकिन अब सैलरी जैसे कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें टीए बनता है। अब रेलवे 625 रुपये एक दिन टीए की पैसा देती है। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 15 दिन का आपका टीए बनता है, किसी किसी में 30 दिन भी टीए बनते हैं। तो अगर 15 दिन भी टीए आपका बनता है
तो 9,000 8,000 रुपये टीए बन जाएगा। तो ये 8,000 9,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ा देगी। कुछ पोस्ट ऐसा जिसमें 20-20 दिन 30-30 दिन टीए बनता है, तो वो सैलरी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा देगी। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको जैसे वर्कशॉप हुआ, वहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, तो इंसेंटिव 5,000 6,000 8,000 मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसमें सैलरी इंक्रीज होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी और असिस्टेंट टीआरडी, ठीक है, और असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ठीक है, ये एक हो गया। इधर देखिए 4 बताया। उसके अलावा आपका टीएल एंड एसी और असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये दोनों पोस्ट में भी टीए बनते हैं। तो जो 6 पोस्ट आपको मैं बताया, एसएनटी, टीआरडी और आपका ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज और आपका क्या है टीएल एंड एसी, ये 5 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपका टीए अच्छा खासा बन जाता है, जिसकी वजह से सैलरी आपकी हाइक हो जाएगी। इन 5 पोस्ट में जो आपका टीआरडी और टीएल एंड एसी और ट्रैक मशीन, ये 3 पोस्ट, देखिए आपको यहाँ पे 6 पोस्ट में बताया जिसमें टीए बनता है, लेकिन इन 6 पोस्टों में से 3 पोस्ट ट्रैक मशीन, टीएल एंड एसी और टीआरडी, इन 3 पोस्ट में टीए महीने तक भी बन जाते हैं, तो सैलरी और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो 3 पोस्ट हैं उसमें मैक्सिमम 15 दिन का ही टीए बनता है, ठीक है। तो ये रही सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको फ्यूचर में आगे तैयारी करना है, ठीक है, उनको ग्रुप डी में ही नहीं स्टेबल रहना है, तो ये सारे पोस्ट में आपको तैयारी करने का टाइम कम मिलेगा, क्योंकि जो भी पोस्ट टीए वाली पोस्ट होती है उसमें आपका स्टेबिलिटी नहीं होता, भाग दौड़ होती है, इधर उधर दौड़ना आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर पैसे कमाना है तो इन सारे पोस्ट में आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। और आपको अगर फ्यूचर आगे तैयारी करनी है और आपको बस ये कि एक जॉब लग जाए, मेरी मतलब बेरोजगारी हट जाए और मैं तैयारी करता रहूँ, तो उसके लिए आपको बताऊँगा कौन सा पोस्ट बेटर होगा। तो ये तो रहा सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको मैं बताऊँगा प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोशन भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एलडीसी जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, एक होता है जीडीसी। तो जीडीसी जो होता है वो तो सारे डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट को ज्वाइन कीजिए, जीडीसी आएगा तो आप एलिजिबल होगे। लेकिन एलडीसी क्या होता है, इसमें मिनिमम 2 साल का सर्विस कंडीशन मांगता है, और कुछ ही पोस्ट हैं जिसमें एलडीसी हर 1-2 साल में आता है, सारे पोस्ट में नहीं आते हैं। तो एलडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्समेंट सबसे अच्छा पॉइंट्समेंट, आप 2-3 साल के अंदर आपकी तैयारी अच्छी खासी रहेगी तो गुड्स गार्ड बन सकते हैं आप, टीटी बन सकते हैं आप, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी पोस्ट पॉइंट्समैन की है, ठीक है। इसके अलावा आपका असिस्टेंट वर्कशॉप और असिस्टेंट शेड, लोकल शेड, डीजल शेड जो भी है, यहाँ पे प्रमोशन अच्छे खासे होते हैं। तो आपका वर्कशॉप हुआ और डीजल शेड हुआ, लोको शेड हुआ, यहाँ पे भी प्रमोशन एस्पेक्ट अच्छा खासा है, ठीक है। तो आपको प्रमोशन के लिए अगर चूज करना है तो ये जो पोस्ट बता रहे हैं इसका पोस्ट प्रेफरेंस आप डालिएगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा कैटेगरी जो है कि आपको बस थोड़ी प्रमोशन भी ठीक ठाक मतलब टाइम टू टाइम होता रहे, और अच्छे सिटी में आपको जॉब मिले, और वर्क प्रोफाइल भी थोड़ा सूटेबल हो, आरामदायक काम हो, मतलब थोड़ा एक तरीके से इंडोर जॉब हो जिसमें गर्ल्स के लिए भी बेनिफिट हो, बॉयज़ के लिए भी बेनिफिट हो। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो गर्ल्स के लिए भी बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उन पोस्ट का नाम मैं बताऊंगा। पहले नंबर पे एडीएस पोस्ट, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन ये पोस्ट देखिए यहाँ पे इस बार नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये भी पोस्ट गर्ल्स के लिए अच्छा है। ऑफिस असिस्टेंट, ये भी अच्छा है। वर्कशॉप अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये सारे पोस्ट क्या हैं इस बार नहीं आने वाले हैं। तो आप जो इधर 14 पोस्ट दिया, इसमें से आप असिस्टेंट वर्कशॉप में भी गर्ल्स के लिए कर सकते हैं, और पॉइंट्समैन में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक पोस्ट आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये 2-3 पोस्ट जो हैं जिसमें गर्ल्स के लिए भी सूटेबल है और बॉयज़ के लिए सूटेबल है, कि इसमें थोड़ा फिक्स ड्यूटी होता है एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इसमें आपको काम करना है। तो ये तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताया। तो 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया, जिसको सैलरी चाहिए
सैलरी वाले के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, जिनको प्रमोशन चाहिए वो प्रमोशन वाले के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, और जिनको एक सूटेबल जॉब चाहिए अच्छी सिटी में जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो, तैयारी करने का मौका मिले, तो उसके हिसाब से चूज कीजिएगा। अब जैसे मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था तो मैं पहले नंबर पे एसएनटी डाला था, जिससे मुझे एसएनटी में टेलीकॉम मिला। अब यहाँ पे मेरे को टीए तो मिलता था, लेकिन हमारी मूवमेंट वाली जॉब थी। अब मुझे तैयारी आगे करना था क्योंकि मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, उसके बाद डीएलएड भी कर रखा हूँ, तो मैं जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो 6 से 8 महीने के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाकर मैं न्यू दिल्ली के अंदर एडीएस के पोस्ट पे आ गया हूँ। म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाकर मैं अभी करेंटली एडीएस के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट आपको किसी प्रकार का भी डाउट हो, एक एक पोस्ट का डिटेल में मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको किसको क्या काम करना होता है। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।